नमस्ते नमस्ते सर। सर। प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते। शुरू करें। हाँ हाँ सिंसे पृष्ठ संख्या 390, आखिरी श्लोक, श्लोक संख्या 23, अध्याय युद्ध कांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। श्लोक संख्या 23 से पढ़ रहे हैं। उस पर्वत शिखर को अपने ऊपर आता देख कुंभकर्ण ने उस पर मुक्के से आघात किया। उसका मुक्का लगते ही वह, अगला पृष्ठ संख्या 391, मुक्का लगते ही वह शिखर चूर चूर होकर बिखर गया और आग की चिंगारियां तथा लपटें निकालता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष और गंधमादन, इन 5 प्रमुख वानर वीरों ने कुंभकर्ण पर धावा किया। वे महाबली वीर चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में महाकाय कुंभकर्ण को पर्वतों, वृक्षों, थप्पड़ों, लातों और मुक्कों से मारने लगे। यद्यपि ये लोग बड़े जोर जोर से प्रहार करते थे, तथापि उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई धीरे से छू रहा हो। अतः इनकी मार से उसे क्यों लग रहा था? अब उसको पत्थर से मार रहा है, पर्वत से मार रहा है और उसको लग रहा है कि कोई उसको मसाज कर रहा है। क्यों? जिनसे पत्थर, ये सब भी तमस गुण से विद्यमान है और वो भी तमस है, तो उसको तो मसाज लगेगा। हाँ, उसको मजा आ रहा है, मजाक आ रहा है, क्योंकि तमस को तमस से करने से उसको हेल्प हो रहा है। ठीक है ना? हाँ इसी फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 25 एक बार फिर से पढ़ते हैं। वे महाबली वीर चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में महाकाय कुंभकर्ण को पर्वतों, वृक्षों, थप्पड़ों, लातों और मुक्कों से मारने लगे। यद्यपि ये लोग बड़े जोर जोर से प्रहार करते थे, तथापि उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई धीरे से छू रहा हो। अतः इनकी मार से उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उसने महान वेगशाली ऋषभ को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं से दबकर पीड़ित हुए भयंकर वानर शिरोमणि ऋषभ के मुंह से खून निकलने लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर उस समर भूमि में इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने शरभ को मुक्के से मारकर नील को घुटने से रगड़ दिया और गवाक्ष को थप्पड़ से मारा। फिर क्रोध से भरकर उसने गंधमादन को बड़े वेग से लात मारी। उसके प्रहार से व्यथित हुए वानर मूर्छित हो गए और रक्त से नहा उठे। फिर कटे हुए पलाश वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन महामनस्वी प्रमुख वानरों के धराशायी हो जाने पर हजारों वानर एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। पर्वत के समान प्रतीत होने वाले वे समस्त महाबली वानर यूथपति उस पर्वताकार राक्षस के ऊपर चढ़ गए और उछल उछल कर उसे दांतों से काटने लगे। वे वानर शिरोमणि नखों, दांतों, मुक्कों और हाथों से महाबाहु कुंभकर्ण को मारने लगे। जैसे पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार सहस्रों वानरों से व्याप्त हुआ
वह पर्वताकार राक्षस वीर अद्भुत शोभा पाने लगा। जैसे गरुड़ सर्पों को अपना आहार बनाते हैं, उसी तरह अत्यंत कुपित हुआ वह महाबली राक्षस समस्त वानरों को दोनों हाथों में पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगा। श्लोक संख्या 34 फिर से पढ़ रहे हैं। जैसे गरुड़ सर्पों को अपना आहार बनाते हैं, उसी तरह अत्यंत कुपित हुआ वह महाबली राक्षस समस्त वानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगा। कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में वानरों को झोंकता जाता था और वे उसके कानों तथा नाकों की राह से बाहर निकलते जाते थे। अत्यंत क्रोध से भरकर वानरों का भक्षण करते हुए पर्वत के समान विशालकाय उस राक्षस राज ने समस्त वानरों के अंग भंग कर डाले। रणभूमि में रक्त और मांस की कीच मचाता हुआ वह राक्षस बढ़ी हुई प्रलयाग्नि के समान वानर सेना में विचरने लगा। शूल हाथ में लेकर संग्राम भूमि में विचरता हुआ महाबली कुंभकर्ण वज्रधारी इंद्र और पाशधारी यमराज के समान जान पड़ता था। जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखे जंगलों को जला देता है, उसी प्रकार कुंभकर्ण वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। जिनके यूथ नष्ट हो गए थे, वे वानर कुंभकर्ण की मार खाकर भय से उद्विग्न हो उठे और विकृत, अगला पृष्ठ संख्या 392, और विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। कुंभकर्ण के हाथ से मारे जाते हुए बहुत से वानर, जिनका दिल टूट गया था, व्यथित हो श्री रघुनाथ जी की शरण में गए। वानरों को भागते देख वाली कुमार अंगद उस महासमर में कुंभकर्ण की ओर बड़े वेग से दौड़े। उन्होंने बारंबार गर्जना करके एक विशाल शैल शिखर हाथ में ले लिया और कुंभकर्ण के पीछे चलने वाले समस्त राक्षसों को भयभीत करते हुए उस पर्वत शिखर को उसके मस्तक पर दे मारा। मस्तक पर उस पर्वत शिखर की चोट खाकर इंद्रद्रोही कुंभकर्ण उस समय महान क्रोध से जल उठा और उस प्रहार को सहन न कर सकने के कारण बड़े वेग से वाली पुत्र की ओर दौड़ा। बड़े जोर से गर्जना करने वाले महाबली कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को संत्रस्त करते हुए अंगद पर बड़े रोष से शूल का प्रहार किया, किंतु युद्ध मार्ग के ज्ञाता बलवान वानर शिरोमणि अंगद ने फुर्ती से हटकर अपनी ओर आते हुए उस शूल से अपने आप को बचा लिया। साथ ही बड़े वेग से उछलकर उन्होंने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। क्रोधपूर्वक चलाए हुए उस थप्पड़ की मार खाकर वह पर्वताकार राक्षस मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ, तब उस अत्यंत बलशाली राक्षस ने भी बाएं हाथ से मुक्का बांधकर अंगद पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर प्रवर अंगद के अचेत एवं धराशायी हो जाने पर कुंभकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीव की ओर दौड़ा।
श्लोक संख्या 50 फिर से पढ़ रहे हैं। वानर प्रवर अंगद के अचेत एवं धराशायी हो जाने पर कुंभकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीव की ओर दौड़ा। अब देखिए इन्होंने इसको क्यों अर्चित कर दिया अंगद को? सिंसे तमस जब तक पुरुषार्थ प्रयास करता रहता है तभी तक अटैक करने जाता है। जब वो गिव अप कर देता है तो तमस का दोस्त हो जाता है, तो जीव पे अटैक करने चला जाता है डायरेक्टली। ये जो लोग क्या करते हैं, जब जब प्रयास करते हैं तो सबसे पहला कौन आता है? तमस वृत्ति से। तमस वृत्ति। नहीं, कल सुबह उठ के मैं, है कि नहीं, सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, उठ के फिर मैंने योगा करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं नहा के ये करूंगा वो करूंगा, आपने जो निश्चित कर दिया, तो फिर क्या हुआ? सुबह उठने के टाइम पे थोड़ा और सो लेता हूँ 5 मिनट। तो फिर यार इतने ठंड में इतने ये मैं वो उठेगा भाई, चलो और थोड़ा सो जाते हैं, है कि नहीं, 4 बजे तो और थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट ऐसा करते करते करते, है कि नहीं, आज 4:30 हो जाएगा, कल 5 हो जाएगा, 5:30 हो जाएगा, ऐसे होते होते, है कि नहीं, फिर नॉर्मल रास्ता में आ गया। ठीक है ना? हाँ। तो ये अचित हो गया, कौन? पुरुषार्थ अचित हो जाता है। ठीक है ना? हाँ। तो सबसे जो खतरनाक है पुरुषार्थ को, वो है तमस गुण। सिंसे तमस मारता नहीं है, उसको दुश्मनी नहीं है क्या पुरुषार्थ से? नहीं, पुरुषार्थ मतलब उसको, आपने जब पुरुषार्थ का बात किए हैं तो तमस उसको अटैक करता है, ठीक है नहीं? तमस अटैक कर उसको अचेत कर देता है। इसका मतलब क्या है? बस आपने क्या कहते हैं, ठीक है यार अभी मेरे से नहीं होने वाला है कि नहीं, मैं तो ठीक है यार, वो कर सकते हैं, है कि नहीं, वो बड़े बड़े आदमी कर सकते हैं, ये तो मेरे लिए संभव नहीं है कि नहीं? ये जो ज्ञान है ना, ये शंकराचार्य के लिए ठीक है कि नहीं, विवेकानंद के लिए ठीक है, रामकृष्ण ठीक है, मेरे लिए नहीं है ये, है कि नहीं? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। कौन कहता है ये? तमस कहता है। अचेत होके, है कि मनुष्य कहता है नहीं मेरे से नहीं होने वाला है कि नहीं? हाँ, हमेशा हर आदमी क्या होता है, नहीं नहीं ये तो ठीक है, ये जो है ना, ये स्वामी विवेकानंद के लिए ये सही रास्ता है, शंकराचार्य के लिए ये सही रास्ता है कि नहीं, ये तो सब सही है, मगर मेरे लिए ये रास्ता नहीं है। ठीक है ना? क्यों बोलता? तामसिक वृत्ति की वजह से अंदर तमस कर देता है कि नहीं? पहले तो करता है कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मैं पूरा शास्त्र पढ़ लूंगा, मैंने पूरा सुबह, है कि नहीं, सुबह 3 बजे उठ के मैं ये कर लूंगा, है कि नहीं, जल्दी सो जाऊंगा, ये सारे निश्चित कर दिया। मगर जो करने जाता है तमस उसको छोड़ता नहीं है कि नहीं? प्लानिंग ये सब जो कर रहा है वो पुरुषार्थ हुआ। हाँ, पुरुषार्थ। अपने प्लानिंग जो किया है उसको कहते हैं पुरुषार्थ, है कि नहीं? मगर उसको कौन अटैक करता है? तमस करता है अटैक, जैसे कुंभकर्ण अटैक करता है, उसको अचेत कर देता है। उसका मतलब ये फाइनली आपका क्या नहीं मेरे से होने वाला नहीं है कि नहीं, ये तो सब बड़े बड़े लोग कर सकते हैं, मेरे लिए ये संभव नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, है कि नहीं? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 50, श्लोक संख्या 50 फिर से पढ़ रहे हैं। वानर प्रवर अंगद के अचेत एवं धराशायी हो जाने पर कुंभकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीव की ओर दौड़ा। लेकिन पहले पुरुषार्थ को खत्म करने के बाद फिर वो किसका पीछे, जीव का पीछे भागता है। ठीक है ना? हाँ। उसका पुरुषार्थ खत्म हो गया, उसको जीव को ही खत्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? अच्छा, हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 51। महाबली कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वीर वानर राज सुग्रीव तत्काल ऊपर की ओर उछले। महाकपि सुग्रीव ने एक पर्वत शिखर को उठा लिया और उसे घुमाकर महाबली कुंभकर्ण पर वेग पूर्वक धावा किया। वानर सुग्रीव को आक्रमण करते देख कुंभकर्ण अपने सारे अंगों को फैलाकर उन वानर राज के सामने खड़ा हो गया। कुंभकर्ण का सारा शरीर वानरों के रक्त से नहा उठा था। वह बड़े बड़े वानरों को खाता हुआ उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर सुग्रीव ने कहा, राक्षस,
तुमने बहुत से वीरों को मार गिराया, अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया और कितने ही सैनिकों को अपना आहार बना लिया। इससे तुम्हें शौर्य का महान यश प्राप्त हुआ है। अब इन वानरों की सेना को छोड़ दो। इन साधारण बंदरों से लड़कर क्या करोगे? यदि शक्ति हो तो मेरे चलाए हुए इस पर्वत की एक ही चोट सह लो। वानरराज की यह सत्व और धैर्य से युक्त बात सुनकर राक्षस प्रवर कुंभकर्ण बोला, वानर, तुम प्रजापति के पौत्र, ऋक्षराज के पुत्र तथा धैर्य एवं पौरुष से संपन्न हो, इसीलिए ये जो सुग्रीव जो लड़ रहा है उसका क्या, उसका पास अस्त्र क्या है? आप पर्वत से नहीं, अभी क्या पता है? यहाँ पे देखिए फिर अच्छा सत्व, हाँ हाँ, वानर राज की यह सत्व और धैर्य। अभी देखिए जब हम पढ़ते हैं ये जो युद्ध कांड पढ़ते हैं ना, हमारे लोपा जी ये बोलते हैं क्या है कि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट यही है कि नहीं? आज जब अभी एक तो भीष्म पर्व आ गया, फिर द्रोण पर्व आ गया, फिर कर्ण पर्व आ गया, शल्य पर्व आ गया, तो एक से पर्व एक से एक क्या है, युद्ध से भरा हुआ है। अब इसमें इतने बोरिंग है, अब इसको पढ़ने में दिमाग है कि नहीं, नींद आ जाता है कि नहीं? इसको आप युद्ध कांड को आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, बहुत बोरिंग हो जाता है कि नहीं? इसका पर ध्यान चाहिए, है कि नहीं? पहले हम पढ़ते थे महाभारत तो बाकी ठीक है, वहां पे जब गीता का बात आया, कृष्ण की बात आई तो सब सही है। अब ये भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, इसमें लड़ाई पूरा, है कि नहीं? अब ये इससे लड़ रहा है, भीम इससे लड़ रहा है, इसे इतने बोरिंग है, अब इसमें पढ़ने मजा नहीं आता है। वो बोलते फास्ट फॉरवर्ड करते, छोड़ देते हैं, है कि नहीं? शास्त्र का हर एक श्लोक जो है ना हमारे लिए ज्ञान है। हर एक श्लोक, चाहे युद्ध हो, है कि नहीं, तो कुछ भी हो, ये हमारे लिए ज्ञान है, ठीक है ना? तो मगर क्या, उसके लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, है कि नहीं? इसको ज्ञान दृष्टि से ध्यान करने के बाद उसको समझ में आएगा। कोई भी शास्त्र का कोई भी शब्द जो है ना बेकार नहीं है कि नहीं? तो इसीलिए इसको आप पढ़ना पड़ेगा, कौन लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है कि नहीं? तो वो कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, और इसका अंदर मेरे अंदर में कौन है ये, है कि नहीं? ये मेरा क्या काम आएगा, ऐसे आप सोचेंगे तो फिर आपको ये हर एक श्लोक का आपको मजा आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दूध की बात आता है, ये मेरे बात नहीं है, ये कुंभकर्ण खा रहे हैं इतने, मेरे से क्या लेना देना भाई? कुंभकर्ण इतने सारे पी रहा है, इतने खा रहा है, इतने सो रहा है, ये तो मेरे से कोई लेने देने वाला नहीं है। बस मजा के लिए बात, ठीक है, इस पर फन, है कि नहीं? तो फन करके थोड़ा चलो आगे चलते हैं। नहीं, आगे नहीं है, अभी जो खा रहे हैं, कितने खा रहे हैं, तो मैं जिंदगी भर मैंने कितने खाया, है कि नहीं? इसको पूरा अपने ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर आपको ये इसमें आपको ज्ञान दृष्टि मिलेगा आपको, ठीक है ना? अब ये 57 देखिए, दोबारा पढ़िए इसको। 57, हाँ से श्लोक संख्या 57। वानर राज की यह सत्व और धैर्य से युक्त बात सुनकर राक्षस प्रवर कुंभकर्ण बोला। अभी देखिए इसका अभी जो ये सुग्रीव का, अब इसका क्या, उसका अस्त्र क्या है? सत्व और धैर्य, है कि नहीं? ये दोनों से लड़ते किसका साथ? तमस के साथ लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? सत्व गुण चाहिए, है कि नहीं? सत्व गुण से ही आप किस तरह लड़ेंगे? तमस से लड़ेंगे, है कि नहीं? तो फिर धैर्य होना चाहिए और सत्व गुण होना चाहिए, ठीक है ना? धैर्य मतलब रजस का भाव नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। अभी हम लोग क्या दौड़ भागते हैं, अरे यार चलो जल्दी 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 जल्दी, जल्दी नहीं है। उसको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ और सत्व गुण के साथ उसका पर आप उसको लड़ेंगे उसको, ठीक है ना? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 57। वानर राज की यह सत्व और धैर्य से युक्त बात सुनकर राक्षस प्रवर कुंभकर्ण बोला, वानर, तुम प्रजापति के पौत्र, ऋक्षराज के पुत्र
तथा धैर्य एवं पौरुष से संपन्न हो। अभी देखिए, इसीलिए अभी जो बताया ये, इसके बारे में है कि ये प्रजापति का पुत्र कैसे हुआ है, और ऋक्षराज का तो पुत्र हो गया, वो हम जानते हैं। तो प्रजापति का पुत्र कैसे हुआ? लता जी, कैसे हुआ? प्रजापति का पुत्र ब्रह्मा जी से, इंद्र ब्रह्मा। से। ये ऋक्षराज कौन है फिर? है कि अब ये सब इसको ध्यान करने से आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी पढ़ के सब खत्म करने से मजा नहीं आएगा। हर एक श्लोक जो है ना, इसका अंत में ये ऋक्षराज कौन है, इसका पिता कौन है, उसका पितामह कौन है, अब ये सुग्रीव है, तो इसको पूरा पढ़ने से आपको मजा आएगा, ज्ञान मिलेगा। हाँ, है कि नहीं? चलो आगे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 58 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। वानर, तुम प्रजापति के पौत्र, ऋक्ष राजा के पुत्र तथा धैर्य एवं पौरुष से संपन्न हो, इसीलिए इस तरह गरज रहे हो। लेकिन इस तरह गरज रहे हैं, उसका मतलब तुम गरज रहे हो, मगर तुम काम कर सकते नहीं, ये तो हम देखेंगे, लड़ने के बाद देखेंगे, है कि नहीं? अच्छा। अभी देखिए, मैंने कहा ना कि एवरी श्लोक जो है ना, उसका अगर ध्यान करने से ही आपको उसका असली अर्थ पता चलेगा। हम क्या कर जल्दी 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 चलो खत्म करते हैं, नहीं, खत्म करने के लिए नहीं पढ़ना आपके, है कि नहीं? वी आर नॉट स्टडिंग रामायण टू फिनिश रामायण, लेकिन हमको इसको पढ़ के जिंदा रहना है अपने, है कि नहीं? वी आर यूजिंग अवर लाइफ, है कि नहीं? हाँ, तो हाँ। ये कौन कह रहा है ये बात? थॉमस कह रहा है, किससे कह रहा है? जीव को कह रहा है कि तुम सिर्फ गरज रहे हो, ओनली यू आर शाउटिंग। सच में जीतोगे नहीं जीतोगे और लड़ने के बाद पता चलेगा, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? तो शाउटिंग ही तो अब क्या करते हैं, नहीं मैं कल सुबह ना, सुबह 3 बजे उठ जाऊंगा, उठ के नहा लूंगा, नहाने के बाद मैं ध्यान कर लूंगा, मैंने योगा कर लूंगा, मैं ये करूँ। जितने बात कर रहे हैं, ये कौन हंस रहा है? तमस हंस रहा है। अच्छा, कल सुबह जब उठेंगे ना तब देखेंगे, है कि नहीं? आई विल सी यू मॉर्निंग, है कि नहीं? वो ये अभी देख रहे हैं। अच्छा लड़ो, पहले लड़ो, लड़ने के बाद बात करते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 58। वानर, तुम प्रजापति के पौत्र, वृक्ष राजा के पुत्र तथा धैर्य एवं पौरुष से संपन्न हो, इसीलिए इस तरह गरज रहे हो। अगला पृष्ठ संख्या 393, श्लोक संख्या 59। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर सुग्रीव ने उस शैल शिखर को घुमाकर सहसा उसके ऊपर छोड़ दिया। वह वज्र। तो लता जी, अभी होमवर्क क्या है? जैसे अभी होमवर्क है ऋक्ष राजा के पिता का कौन है ढूंढने के लिए। उसका पिता कौन है, उसका पितामह कौन है कि नहीं? हाँ संजय, अभी ढूंढ रही हूँ सेम वाल्मीकि रामायण में। ये क्या बोलते हैं, अरण्य कांड में है और आगे भी आएगा। तो ब्रह्मा प्रजापति के पुत्र ऋक्ष राजा और ऋक्ष राजा के पुत्र है सुग्रीवा। ये अभी मैं ढूंढ के वही कर रही हूँ। मुझे पता है आप मेरे माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि आपने जब युद्ध की बात आता है ना, अभी इसको भाई बोरिंग है, तो छोड़ो उसको, आगे चलो। मैं साइलेंट इसलिए हूँ कि मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए खाली सुन रही हूँ। सॉरी, आप समझ पा रहे हैं। तो चलो, आपको फर्स्ट अभी इसको नहीं पढ़ने से काम नहीं होगा क्या, है कि नहीं? तो आगे जाओगे क्या, कहाँ? लेकिन ये लड़ाई तो हमारे जिंदगी में, हम जैसे बचपन से जब पैदा हुए ना, आज तक लड़ाई ही कर रहे हैं, है कि नहीं? चाहे पिता माता से लड़ रहे हैं, कि स्वामी स्त्री से लड़ रहे हैं, कि बच्चे से लड़ रहे हैं, अपना पड़ोस से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई हमारा कभी बंद नहीं हो रहा है। हमारी जिंदगी भर हम लड़ते ही हमारा जिंदगी महाभारत युद्ध है, ठीक है ना? ये युद्ध कांड है। अब इससे तुम भागोगे तो कहाँ भागोगे, है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 59। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर सुग्रीव ने उस शैल शिखर को घुमाकर सहसा उसके ऊपर छोड़ दिया। वह वज्र और अशनि के समान था। उसके द्वारा उन्होंने कुंभकर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, किंतु उसके
विशाल वक्ष स्थल से टकराकर वह शैल शिखर सहसा चूर चूर हो गया। यह देख वानर तत्काल विषाद में डूब गए और राक्षस बड़े हर्ष के साथ गर्जना करने लगे। उस पर्वत शिखर की चोट खाकर कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ। वह रोष से मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। फिर उसने बिजली के समान चमकने वाले उस शूल को घुमाकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। कुंभकर्ण के हाथ से छूटे हुए उस तीखे शूल को, जिसके डंडे में सोने की लड़ियां लगी हुई थी, वायुपुत्र हनुमान ने शीघ्र उछलकर दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे वेग पूर्वक तोड़ डाला। श्लोक संख्या 62 फिर से पढ़ रहे हैं। कुंभकर्ण के हाथ से छूटे हुए उस तीखे शूल को, जिसके डंडे में सोने की लड़ियां लगी हुई थीं, वायुपुत्र हनुमान ने शीघ्र उछलकर दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे वेग पूर्वक तोड़ डाला। वह महान शूल 1000 भार काले लोहे का बना हुआ था, जिसे हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ अपने घुटनों में लगाकर तत्काल तोड़ दिया। हनुमान जी के द्वारा शूल को तोड़ा गया देख वानर सेना बड़े हर्ष से भरकर बारंबार सिंहनाद करने लगी और चारों ओर दौड़ लगाने लगी। परंतु वह राक्षस भय से थर्रा उठा। उसके मुख पर उदासी छा गई और वनचारी वानर अत्यंत प्रसन्न हो सिंहनाद करने लगे। उन सब ने शूल को खंडित हुआ देख पवन कुमार हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार उस शूल को भग्न हुआ देख महाकाय राक्षस राज कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने लंका के निकटवर्ती मलय पर्वत का शिखर उठाकर सेंसे यहाँ पे जो कुंभकर्ण जो शूल यूज कर रहा है, ये मतलब भगवान शिव के शूल से अलग है ना, वो हमारे कल्याण के लिए है। वो जो भगवान शिव जो कुंभकर्ण का शूल क्या है? सेंसे इसका शूल है तमोगुण, मतलब जो भी आलस्य या हाँ, अभी देखिए, अभी पहले उसने क्या किया, लोहा का शूल उसने इस्तेमाल किया, लोहे का, ठीक है ना। आपको लोहे को हम आपको देंगे तो क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे, अरे लोहे में क्या करना है, पत्थर क्या करना है, ठीक है ना। और आप सोने का शूल दे देंगे तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अच्छा सेंसे जी, समझे सेंसे। हाँ, मतलब उसको अपने पास रख लेंगे, उसको कुछ ना कुछ मतलब हमारा उपयोग होगा ये सोच के। लोहे का शूल तो आप क्या बोले यार, ये तो सस्ता वाला, जिसको क्या लोग कहाँ उठा के लेके जाएंगे, अभी ट्रेन में उठा के लेके जाएंगे तो लोग हंसेंगे, है कि नहीं। तो अभी उसको आप डर के मारे फेंक देंगे वहां, ठीक है ना। आप जाते जा रहे हैं, मैं आपको आई विल गिव यू लेकिन आयरन रॉड, आप क्या करें, लेके जाए घर में जाएंगे क्या, आप क्या करेंगे, रास्ते में फेंक देंगे, ठीक है ना। और सोने का रॉड दिया जाएगा 10 किलो का, बोले यार 10 किलो तो बहुत कम हो गया, और ज्यादा दीजिए ना, ठीक है ना। तो सोने हो कि लोहे हो, ये क्या है, ये तमसी है, ठीक है ना। समझ बात को? जी सर, जी सर सही। मतलब आइडियली देखा जाए तो इसका शूल ऐसा है जो अपने को हर्ट भी करेगा पर पता भी नहीं चलेगा। जैसे आपने जो एग्जांपल दिया, वो धीरे-धीरे हम लोग संभाल, वो जो चीप आदमी होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं, उसको लोहे का एक छड़ी भी दे देगा ना, तो खुश हो जाएगा ना, भाई मुझे हमसे उसको लेके मेरा काम में लगा दो, फेंकेगा नहीं, और लेके चला जाएगा, ठीक है ना। मगर आप जैसे आदमी को बोलेगा लोहे का छड़ी लेके जाओ, तो बोले क्या बोलेंगे, यार इसको घर तक कौन लेके जाएगा, अभी मुझे उठा के इसको है कि गाड़ी में लेके जाओ तो गाड़ी भी मेरा गाड़ी खराब हो जाएगा, है कि नहीं, उसको उठा के कौन लेके जाएगा, मेरे पास बहुत है, आप फेंक देंगे, है कि नहीं।
तो उसको आपको जी सिल्वर का दे देंगे, सोने के दे देंगे, और सोने के बाद क्या सिल्वर के दे देंगे, और क्या करेंगे कि थोड़ा अच्छे दिखेगा, स्टील का मिल जाएगा तो भी उसको चलो उसको ले ही लेते हैं, कुछ काम में आ जाएगा। ठीक है ना, ये सब समझी है सब। ठीक है ना। जी सेंसे। थैंक यू सेंसे। सेंसे एक बार श्लोक संख्या 62 फिर से पढ़ रहे हैं, जब आपने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से। 62 में कहते हैं, कुंभकर्ण के हाथ से छूटे हुए उस तीखे शूल को, जिसके डंडे में सोने की लड़ियां लगी हुई थी, वायुपुत्र हनुमान ने शीघ्र उछलकर दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे वेग पूर्वक तोड़ डाला। तो सिंसे यहाँ पर सुग्रीव के हाथ में अगर लगता तो वो तोड़ नहीं पाते, इसीलिए हनुमान जी को। हाँ, हनुमान जी तोड़ दे, क्योंकि हनुमान जी प्योर हार्ट होने के कारण से उनके लिए ये सब कोई मतलब नहीं है कि नहीं। अब देखिए जब उनको दिया गया, क्या सीता जी ने उसको दिया सोने का क्या हार दिए, नेकलेस दिया, उन्होंने क्या किया, तोड़ तोड़ के ये कर रहे हैं, भैया राम वहाँ राम कहाँ पे है, लेकिन मुझे तो चाहिए राम, मेरा जो है कि नहीं, मेरा संबंध राम से है, तो सोने से क्या मतलब है। ठीक है ना। तो प्योर हार्ट होता है, उनको सोने से कोई मतलब नहीं है, उससे ज्ञान से मतलब है। ठीक है ना, उनका प्यार ज्ञान से है, सोने से नहीं है। ठीक है ना, इसलिए तोड़ दिए, जो कि सुग्रीव नहीं कर पाते थे। थैंक यू सिंसे। हाँ सिंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 63, वह महान शूल 1000 भार काले लोहे का बना हुआ था, जिसे हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ अपने घुटनों में लगाकर तत्काल तोड़ दिया। हनुमान जी के द्वारा शूल को तोड़ा गया देख वानर सेना बड़े हर्ष से भरकर बारंबार सिंहनाद करने लगी और चारों ओर दौड़ लगाने लगी, परंतु वह राक्षस भय से थर्रा उठा, उसके मुख पर उदासी छा गई और वंचारी वानर अत्यंत प्रसन्न हो सिंहनाद करने लगे। उन सब ने शूल को खंडित हुआ देख पवन कुमार हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार उस शूल को भग्न हुआ देख महाकाय राक्षस राज कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने लंका के निकटवर्ती मलय पर्वत का शिखर उठाकर सुग्रीव के निकट जा उन पर दे मारा। उस शैल शिखर से आहत हो वानर राज सुग्रीव अपनी सुध बुध खो बैठे और युद्ध भूमि में गिर पड़े। उन्हें अचेत होकर पृथ्वी पर पड़ा देख निशाचरों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे रण क्षेत्र में सिंहनाद करने लगे। तदनंतर कुंभकर्ण ने युद्ध स्थल में अद्भुत एवं भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वानर राज सुग्रीव के पास जाकर उन्हें उठा लिया और जैसे प्रचंड वायु बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह वह उन्हें हर ले गया। कुंभकर्ण का स्वरूप मेरु पर्वत के समान। श्लोक संख्या 68 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तदनंतर कुंभकर्ण ने युद्ध स्थल में अद्भुत एवं भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वानर राज सुग्रीव के पास जाकर उन्हें उठा लिया और जैसे प्रचंड वायु बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह वह उन्हें हर ले गया। कुंभकर्ण का स्वरूप मेरु पर्वत के समान जान पड़ता था। वह महान मेघ के समान रूप वाले सुग्रीव को उठाकर जब युद्ध स्थल से चला, उस समय भयानक ऊंचे शिखरों वाले मेरुगिरी के समान ही शोभा पाने लगा। उन्हें लेकर वह वीर राक्षस राज लंका की ओर चल दिया। उन्हें लेकर वह वीर राक्षस राज लंका की ओर चल दिया। उस समय युद्ध स्थल में
सभी राक्षस उसकी स्तुति कर रहे थे। वानर राज के पकड़े जाने से आश्चर्यचकित हुए देवताओं का, अगला पृष्ठ संख्या 394, आश्चर्यचकित हुए देवताओं का दुख जनित शब्द उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था। इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने उस समय देवेंद्र तुल्य तेजस्वी वानर राज सुग्रीव को पकड़कर मन ही मन यह मान लिया कि इनके मारे जाने से श्री राम सहित यह सारी वानर सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। जिनसे श्लोक संख्या 70 पिछले पेज में, जब तमस जीव पर शक्ति धारण कर लेता है और विजय पा लेता है, तभी वो संसार की ओर ले जाता है। ये जो कह रहे हैं उन्हें लेकर वह वीर राक्षस राज लंका की ओर चल दिया। वो तो मार सकता था ना सुग्रीव जी को। नहीं, मारेगा ना, मार नहीं सकता। नहीं, जीव को तमस गुण जो है ना, जीव को कैसे मारेगा? ना तमस मार सकता, ना रजस मार सकता, ना सत्व मार सकता। उसको सिर्फ सताएगा, उसको मार नहीं सकता। अच्छा, जीव को मारे? जीव तो अमर है ना। जीव जो है ना, ब्रह्मा एक ही है कि नहीं? जो है कि नहीं, ये तो राम जी का दोस्त है। कौन? सुग्रीव। तो दोस्त कैसे मारेगा? जो राम जी जिससे बने हुए हैं, सुग्रीव उससे बना हुआ है। जीव और ब्रह्म एक है, ठीक है ना? तो तमस को कैसे मारेगा उसको? अच्छा, है कि नहीं? इसीलिए मारने का कैपेसिटी उसके पास नहीं है, मार नहीं सकता। उसको कहाँ करेगा? उसको लंका कर ले लेगा। लंका मतलब क्या है? संसार में ढकेल देगा, संसार में डुबा देगा। अच्छा। है कि नहीं? अभी हम लोग जो है ना, अभी क्या कर रहे हैं कि तमस से हमें रावण से, क्या कुंभकर्ण से मारे हुए हैं, हम क्या करते हैं? पैसा है कि नहीं, चाहे सोने हैं, ये है, वो है, घर है, इसका पीछे हमारे सारे जिंदगी हमको कौन सता रहे हैं? कुंभकर्ण सता रहे हैं, है कि नहीं? अभी हम लोग सुबह शाम पे किसके पीछे भागे हुए हैं? ये कुंभकर्ण। मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, है कि नहीं? ये सब क्या है? ये सब कुंभकर्ण का ही, कुंभकर्ण के द्वारा सताए हुए हम लोग भाग रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, सही। ये सब हमारे, ये सब कहानी जो है ना, कोई कुंभकर्ण का कहानी नहीं है। ये कुंभकर्ण और सुग्रीव, एक बंदर था सुग्रीव और एक राक्षस था कुंभकर्ण, ये दोनों लड़ रहे थे। नहीं, मेरा जिंदगी जो है ना, है कि मैं ही सुग्रीव हूँ, और मेरा जिंदगी जो है ना अभी, है कि नहीं, हमें मुझे उठा के लेके गया कौन? कुंभकर्ण। कहाँ? संसार में। हाँ, है कि नहीं? हाँ, इनका है संसार, ठीक है ना? लड़ाई चल रहा है अपना, है कि नहीं? हाँ। जैसे फाइंड रिप्लेस कर देना, जब आप समझा देते हो तब इसका पूरा रेलेवेंस बन जाता है। लेकिन कुंभकर्ण बोलेंगे। हाँ, अपने शास्त्र की जो बात है ना, हाँ, कि हर शब्द जो है ना, शास्त्र का हर शब्द का अंदर में ज्ञान छुपा हुआ है कि नहीं? हाँ, हर शब्द में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें ज्ञान नहीं है। मगर उसको, वो ज्ञान को लेने के लिए अपने को क्या करना है? उसको मंथना करना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे दूध का हर बूंद में उसमें घी है कि नहीं? दूध का हर बूंद में घी है कि नहीं है? मगर आप उसको कपड़े में छान लेंगे तो क्या घी निकल जाएगा क्या? नहीं, मथना पड़ेगा पहले। उसको मथना पड़ेगा, मथने से ही उसको घी निकलेगा, ठीक है ना? ऐसे ही शास्त्र का हर शब्द में, जैसे कि हर बूंद में, दूध का हर बूंद में घी है, ऐसे ही शास्त्र का हर शब्द के अंदर में ज्ञान है। उसके लिए आपको मंथना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ सेंसे, जैसे अभी आप थोड़ा टॉपिक से हम डाइग्रेस करेंगे, बट प्लीज हमें वापस ले आइएगा। शब्द का, जैसे आप दूसरी क्लास में पढ़ा है, शब्द का अर्थ विज्ञान और उससे तत्व ज्ञान। तो जैसे शास्त्र के सारे शब्द जब हम कुंभकर्ण सुन रहे हैं, अनलेस कुंभकर्ण कैन बी रिलेटेड विद तमस गुण, अगर मैं वो रिलेट उस दिन समझ में आएगा। तो आप देखिए, हमारे बुद्धि का जो है, एक तो हो गया सुनता है कि नहीं? सुनने का इच्छा प्रकाश करना है कि नहीं? पहले में शास्त्र का में सुनने का इच्छा प्रकाश करना है कि नहीं? दूसरा है शास्त्र को सुनना, श्रवण,
हाँ है कि नहीं? हाँ पहले शुश्रूषा मतलब सुनने का इच्छा, फिर क्या है श्रवण, शास्त्र को सुनना। अभी हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। हाँ थर्ड क्या है? मनन या चिंतन, तो धारण, चिंतन ना, sorry, धारण मतलब उसको पहले क्या ग्रहण धारण ग्रहण कर, संचय। ग्रहण, सॉरी, तो ग्रहण करना पड़ेगा, है कि नहीं? ग्रहण उसको आपने कैसे ग्रहण करेंगे ना? पहले हमने फर्स्ट टाइम जो पढ़ेंगे, पहले हम कहानी के हिसाब से पढ़ लिया। कौन सा कहानी? अच्छा, एक राम थे अयोध्या का राजकुमार, उनको अपना उनका, है कि नहीं, उनका जो एक माँ थी उसने उसको जंगल में भेज दी। फिर उन्होंने ऐसे आए, वो उनका पत्नी को ये रावण ले लिया, ऐसे फिर उनसे लड़ना पड़ा। ये सब क्या, ये कहानी पढ़ लिया आपने, है कि नहीं? मजा आ गया। चलो, है कि बचपन में हम जो थे, ये कहानी दादी माँ से सुन के बड़ा मजा आ गया, बस पढ़ लिया। फिर, है कि नहीं, फिर सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो फिर क्या है, अरे यार ये तो कोई ये कहानी नहीं, ये तो स्वयं कौन है? ये राम कौन है? ये स्वयं विष्णु है। लेकिन ये कुंभकर्ण रावण कौन है? ये जय विजय थे। अब अच्छा, ये उसका अलग कहानी आ गया। अभी तो जो सुन रहे थे, अब ये जो सेकंड टाइम जो सुना आपने, ये क्या हुआ? बहुत डिफरेंस आ गया सेंसे। बहुत डिफरेंस हो गया। हाँ अच्छा, राम कोई अयोध्या का राजकुमार नहीं है, ये तो स्वयं पर विष्णु है कि नहीं? हाँ अच्छा, ये जो कुंभकर्ण रावण, ये तो कोई राक्षस नहीं है, ये तो उनका, है कि नहीं, द्वारपाल है। हाँ क्या करने के उतरे थे, है कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये सब जितने बंदर है, ये तो सब, है कि नहीं, देवताओं हनुमान के जी पुत्र। स्वयं शिव जी का अंश है कि नहीं? ये सब पढ़ने के बाद, अरे अभी तक जो मैंने पढ़ रहा था, ये तो कोई उल्टा हो गया, है कि नहीं? ये हाँ। हो गया सेकंड टाइम। थर्ड टाइम जो पढ़ेंगे, अच्छा, ये सब कहानी वो नहीं है, वो मेरे अंदर में ही सब कुछ है कि नहीं? तो फिर चौथा बार पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं कि ग्रहण धारण, धारण और ग्रहण, ये हो गया थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना? हाँ फिर उसको और मंथन करेंगे। अभी अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? मंथन। मंथन कर रहे हैं, है कि नहीं? ये मेरे से क्या संपर्क है कि नहीं? अब मैं कौन सा तमस को ले रहा हूँ और कौन सा तमस को छोड़ रहा हूँ, है कि नहीं? ये मंथन हो रहा है। मंथन होने के बाद क्या है? उसके बाद उहापोह मतलब क्या है? I will take the good essence, हाँ जो knowledge part, and हाँ remove the हाँ unrelevant part. हाँ, जो रेलेवेंट पार्ट, जो एसेंशियल पार्ट, उसको लेना है, और जो अनरिलेवेंट है, जो अभी जरूरत नहीं, उसको फेंको फिलहाल, ठीक है ना? इसको हाँ। कहते हैं उहापोह। फिर उसका ऊपर क्या है? अर्थ विज्ञान। अर्थ ज्ञान। उसको सारे कुछ दम लगा के उससे ज्ञान को हम लेना है कि नहीं? उसको कहते हैं अर्थ विज्ञान, ठीक है ना? इस तरह हाँ। से आप धीरे धीरे करेंगे। 8 बार उसको आपने ये करेंगे, तब जाके उसको आपका यू विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द विजडम, ज्ञान से प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अरे है कि वाह। नहीं? हाँ। 8 बार, 1 2 8 बार। थैंक यू सिंसे। सिंसे, जो शब्द का अर्थ विज्ञान तक समझ में आता है, लेकिन जो एसेंस बोलते हैं, जो तत्व ज्ञान बोलते हैं, वो तत्व के लिए तो पूरा समझना पड़ेगा ना, एक एक शब्द। फिर जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछ दिया, प्रजापति के पौत्र कैसे हैं, तो जब तक वो चित्रण नहीं हाँ। होगा मेमोरी के अंदर, नॉलेज आएगा नहीं वापस, तो तत्व ज्ञान तक कैसे पहुंचेंगे उस केस में? इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। सबसे बड़ी इसके लिए क्या चाहिए आपको? यू हैव टू गिव योर टाइम। जैसे कि आपको पैसा मिलने के लिए, आपको तनख्वाह कितने मिलता है? जितने तनख्वाह 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है, तो 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलने के लिए आपको कितने पापड़ बेलना पड़ता कम है से कि नहीं? कम 8 12 घंटा 14। 8 घंटा बैठ के काम करो, वो करो, ये करो, है कि नहीं? कितने क्या करने के बाद आप 1 लाख रुपये मिलता है। हाँ। और 1 लाख रुपया और एक ज्ञान, बड़ा कौन है? 1 ज्ञान लाख बढ़ा रुपया है, मिलता है क्या? ये ज्ञान ज्ञान बढ़ा है है। कि तो उसके लिए फिर टाइम। ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना? और बिना मेहनत से हमें मिल जाए, राम मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हम्म, थैंक यू जी। सिंसे, थैंक यू। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे, पहले हम लोगों ने पढ़े थे कि वो श्रवण, मनन और निधि ध्यासन करना है, बट अभी डिटेल्स में पढ़े तो हमें एक चीज 8 बार पढ़ेंगे, तब जाके अच्छे से उसका समझ में आएगा। हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं? मतलब तो पहला क्या है कि सुनने का इच्छा प्रकाश करना, है कि नहीं? एक रामायण करके एक एक है कि नहीं, जो वाल्मीकि महर्षि लिखे हैं, है कि नहीं? ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जो लिखे हैं रामायण, उसके लिए, उसको पढ़ने के लिए मेरा इच्छा प्रकाश करना, उसे इच्छा प्रकाश करना, है कि नहीं? तो सेकंड क्या है? श्रवण, उसको सुनना और पढ़ना, ठीक है? श्रवण हो गया। फिर थर्ड क्या है?
ग्रहण कर ग्रहण, उसको ग्रहण करना है कि सुन के मैंने फेंक दिया, अच्छा हमने बाएं कान में सुना और दाहिने कान में छोड़ दिया, ये नहीं है कि नहीं। हमने हाँ सर, सुनना और उसको ग्रहण करना, उसको अपना अंदर में घुसाना, रखना, ठीक है ना। फिर उसका अपना इंटेलेक्ट में धारण करना, है कि नहीं। ग्रहण करने धारण करने वाला, फिर धारण करने के बाद क्या है, फिर उसका ऊपर मनन है, ध्यान करना, मनन करना है। हर एक शब्द का ऊपर मनन करना है, ध्यान करना है। फिर उसका अंदर में जब उसका मथेगे तो उसमें क्या है कि जो दूध को मथेंगे तो क्या होगा, एक तरह से बटर मिल्क और एक तरह से घी नहीं मिलेगा आपको, एक तरह से बटर मिल्क मिलेगा, एक तरह से ये मिलेगा, क्या कहते हैं उसको, क्रीम। तो आप पानी को, बटर मिल्क को फेंक देंगे, बाहर रख देंगे, अभी मथेंगे किसको, क्रीम को, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं उहापोहा। फिर उसको है कि नहीं, उसका फिर आप और मथना शुरू करेंगे, ऐसे मथते आखिरी में यू विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द विजडम, ठीक है। इसको 8 बार प्रयास करने से ज्ञान मिलेगा, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। सत्व और धैर्य दोनों चाहिए उसके लिए। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 71। इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने उस समय देवेंद्र तुल्य तेजस्वी वानर राज सुग्रीव को पकड़कर मन ही मन यह मान लिया कि इनके मारे जाने से श्री राम सहित यह सारी वानर सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा, इंद्रद्रोही, है कि नहीं। इंद्र के समान पराक्रमी और इंद्रद्रोही, ऐसा क्यों कहा गया, बार बार इंद्र का नाम क्यों आता है, क्योंकि इंद्र को है ना भगवान ने उसको काम में लगाए, है कि नहीं। ये सारे विश्व को चलाने के लिए उसको काम दिया गया है। अभी जो काम करने के लिए आता है तो उसको क्या आता है, ये सही है कि नहीं। ये सब रावण, कुंभकर्ण, है कि नहीं, ये मेघनाथ, ये एक से एक आ जाके उसका काम रुकवा देते हैं, है कि नहीं। इसको कहते हैं इंद्रद्रोही, है कि नहीं। अच्छा, तो इसको भगवान ने क्या काम दिए है, इंद्र को सृष्टि चलाने के लिए, और उसका काम बंद करने के लिए ये आगे, है कि नहीं। जैसे मोदी को काम दिया गया क्या है कि हमारे भारत देश को चलाने के लिए, उसका बीच में आगे ये एक से एक आगे उसका काम बंद कर देते हैं, है कि नहीं। हाँ, इंद्रद्रोही, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। सेंसे यहाँ पर ये जो 71 में आया है, सुग्रीव के मारे जाने से श्री राम सहित यह सारी वानर सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। अच्छा, मतलब जीव नहीं रहेगा तो ईश्वर का पर्पस ही नहीं सॉल्व होगा। सुग्रीव मर जाएगा तो राम जी का कौन करेगा, है कि नहीं। राम जी का काम राम जी खुद थोड़ी करेंगे, तो सुग्रीव करेगा, सुग्रीव का नाम पे काम होगा, है कि नहीं। इस संसार में राम जी का, विराट पुरुष का कोई काम नहीं है, इस जीव के द्वारा ही वो काम लेके जाएंगे। भगवान कृष्ण जाके क्या लड़ेंगे, क्या महाभारत लड़ेंगे, क्या अर्जुन को यूज करेंगे, शक्ति उनकी होगी। हाँ, अर्जुन ही लड़ेगा, भगवान कृष्ण कुछ नहीं करेंगे, वहां सिर्फ बैठे रहेंगे, वो उसका सारथी बनेंगे, लड़ेंगे नहीं, है कि नहीं। भगवान कृष्ण लड़ेंगे तो फिर फिर अर्जुन का काम कुछ नहीं है फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लड़ने वाला कौन है, इसका नाम है यहाँ पे सुग्रीव है, महाभारत में अर्जुन है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 71 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने उस समय देवेंद्र तुल्य तेजस्वी वानर राज सुग्रीव को पकड़कर मन ही मन यह मान लिया कि इनके मारे जाने से श्री राम सहित यह सारी वानर सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। वानरों की सेना इधर उधर भाग रही है और वानर राज सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया है। यह देखकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने सोचा, सुग्रीव के इस प्रकार पकड़ लिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। मेरे लिए जो भी करना उचित होगा उसे मैं निस्संदेह करूंगा। पर्वताकार रूप धारण करके
उस राक्षस का नाश कर डालूंगा। युद्ध स्थल में अपने मुक्कों से मार मार कर महाबली कुंभकर्ण के शरीर को चूर चूर कर दूंगा। इस प्रकार जब वह मेरे हाथ से मारा जाएगा तथा वानर राज सुग्रीव को उसकी कैद से छुड़ा लिया जाएगा, तब सारे वानर हर्ष से खिल उठेंगे। अच्छा, ऐसा ही हो, अथवा ये सुग्रीव स्वयं ही उसकी पकड़ से छूट जाएंगे। यदि इन्हें देवता, असुर अथवा नाग भी पकड़ लें तो ये अपने ही प्रयत्न से उनकी कैद से भी छुटकारा पा जाएंगे। मैं समझता हूँ कि युद्ध में कुंभकर्ण ने शिला के प्रहार से सुग्रीव को जो गहरी चोट पहुंचाई है, उससे अचेत हुए वानर राज को अभी तक होश नहीं हुआ है। एक ही मुहूर्त में जब सुग्रीव सचेत होंगे, तब महासमर में अपने और वानरों के लिए जो हितकर कर्म होगा उसे करेंगे। यदि मैं हाँ भैया। संजय, आपने जैसे अभी जीव के बारे में बताया कि जीव भी जो है वो उसको कुछ कर नहीं सकता कोई भी गुण, और वो भी जो है जिस तरह श्री राम है जो अमर है, वैसे जीव भी कभी मरेगा नहीं। तो सेंसी इसमें जी अमर है। तो सेंसी यहाँ पे जैसे सुग्रीव है, तो ये जीव का जो है रूप बदलता रहता है, जैसे अभी सुग्रीव है और नेक्स्ट उसमें जो है अर्जुन के रूप में हो जाता है जीव, फिर इस तरह से उसका अभी जो हुआ सुग्रीव हुआ, उससे पहले अलग था, उसके बाद अलग बनेगा, है कि नहीं। जीव जो है बदलता रहेगा, उसका शरीर को है कि नहीं बदलता रहेगा, मगर जीव अमर है। जैसे ईश्वर अमर है, ऐसे जीव भी अमर है। लेकिन ईश्वर का रूप पहले राम थे, बाद में कृष्ण आ गए, फिर बाद में ये पहले सब ये थे वो थे, रोज बदलता रहेगा, है कि नहीं। भगवान का शरीर क्या होता, बदलता रहता है कि नहीं। ऐसे ही जीव का भी शरीर बदलता रहता है। भगवान ने क्या बोले कि अर्जुन को क्या बोले, तेरा भी बहुत बार जन्म हुआ, मेरा भी बहुत बार जन्म हुआ, पर फर्क मैं सबको जानता हूँ और तू कुछ उस तरह कुछ याद नहीं है, यही फर्क है, ठीक है ना। अच्छा जी सेंसी। जन्मानी तब बता अर्जुना, मेरा भी बहुत बार जन्म हो गया और तेरा भी बहुत बार जन्म हो गया, और फर्क क्या है कि मैं सबको मुझे याद है और तेरा कुछ भी याद नहीं। लेकिन हम जीव भी बहुत बार जन्म लिए हैं, मगर हमारे कुछ भी याद नहीं है। आप लास्ट जन्म में क्या थे पता है क्या? नहीं पता सेंसी। अगला जन्म में क्या होंगे पता है क्या? वो भी पता नहीं है, है कि नहीं। मगर ईश्वर को सब कुछ याद है, यही फर्क है, ठीक है ना। दोनों अमर है और ईश्वर को सब कुछ पता है और जीव को, इसीलिए हमारे, है कि नहीं, इसे ये दो अलग अलग है, लेकिन जीव और ईश्वर। ठीक है जी सेंसी, थैंक यू सेंसी। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 79। यदि मैं इन्हें छुड़ाऊं तो महात्मा सुग्रीव को प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टे इनके मन में खेद होगा और सदा के लिए। ये समझ में बात को? सिंसे श्लोक संख्या 74 से ही समझ नहीं आ रहा है कि हनुमान जी एक बार तमस ने ग्रैब कर लिया सुग्रीव को, तो चित्त के पास तो पूरी शक्ति है कि वो मुझे बाहर निकाल सकता है तमस से, बाहर निकालने का कैपेसिटी है। हाँ। मगर अभी क्या बोल रहे हैं कि मैं जाके इसको बचा दूं, किसको? सुग्रीव को, जीव को। तो वो क्या सोचेगा? अच्छा, उसका मतलब मेरा पास पावर नहीं है, हनुमान जी का पास पावर है और मेरे को अभी अपने को छोटा मान लेंगे, अच्छा, है कि नहीं। हाँ। तो अभी बॉस कौन है? अभी बॉस जीव है, चित्त बैठा हुआ है। सुग्रीव बॉस है और हनुमान जी उनका सेक्रेटरी, काम करने वाला है, सेक्रेटरी है, हाँ। है कि नहीं, मंत्री है। अभी मंत्री जाके राजा को बचाएगा, तो राजा का वोट लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा सिंसे। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि अभी मैं उसको बचाने के लिए जाऊंगा तो फिर वो उल्टा समझेंगे, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे अभी उनको सोचना पड़ेगा क्या करेंगे। अभी इसलिए सोच रहे अभी वो ध्यान में बैठे हुए क्या करूं अभी,
उनको बचाने के लिए जाऊं कि मैं चुप बैठ जाऊं, ठीक है ना। हाँ सेंसे यहाँ एक चीज जो नहीं समझ पा रहे हैं, अगर अपने ऊपर अप्लाई करें, हाँ। तमस में मैं ग्रसित हूँ और चित्त बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन 74 से 74, 75, 76, 77 हनुमान जी वैसे ही प्लानिंग कर रहे हैं जैसे मैं यूजुअली मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा कर सकता हूं अगर मैंने किया। तो ये जो हाँ। व्यामिश्रित एक जो कंफ्यूजन वाला चीज आ जाता है, जीव जब तमस में आ जाता है तो चित्त भी कंफ्यूज हो जाता है क्या, प्योर चित्त हो तो भी? नहीं, क्या होता है अभी देखिए, अभी अपना आपका जो चित्त है अभी, हाँ उसका अभी क्या प्रॉब्लम क्या है उसका, संजय क्या क्लीन नहीं प्रॉब्लम। हो, डिजायर फुलफिल करने में लगा रहता है वो, अभी आवरण आ गया अभी उसके। देखिए, अभी अभी बचाने के लिए जाएंगे, लेकिन चित्त उसको जीव को बचाने के लिए जाएगा तो फिर जीव क्या कहेगा, चित्त तेरे को पावरफुल पता है। नहीं, यू डोंट नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अभी आपको बताएंगे भाई, अभी अभी आप ये कर लो, है कि नहीं। कल कल ना दोबारा आके नहीं, यू डोंट नो माई इम्पोर्टेंट, कल जो है ना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि नहीं। कल जो है ना मेरा मेरा बॉस ने मुझे बुलाया, ये है हाउ हाउ व्हाट डू यू नो अबाउट माई जॉब, मेरा ऐसा न रहेगा। ज्यादा मैं आपसे बात करूंगा, मैं कल कल यहाँ रामायण पढ़ने आ जाऊंगा तो फिर हमारा नौकरी चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मेरा नौकरी ना जाए, इसीलिए मुझे रामायण पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा नौकरी बचाना काम है मेरा। कौन कहेगा, ये बुद्धि कहेगा ना, जीव कहेगा किसको, चित्त को। किसको कहेगा। इसीलिए सुग्रीव को अच्छा। क्या कहेगा हनुमान जी, ये सुग्रीव हनुमान जी क्या कहेगा, अरे यार तू क्या मुझे बचाएगा, मैं तो तेरा बॉस हूँ, आई नो व्हाट टू डू, मैं तो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो अभी वो मानेगा क्या। नाउ आई गॉट इट। हनुमान जी का बात सुना है कभी सुग्रीव, नहीं सुना है। सुनता होता तो कभी से उसने बाली का साथ उसका लड़ाई नहीं होने वाला था, है कि नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता था। तो सुना हनुमान जी का बात कभी नहीं सुना, है कि नहीं। जब राम जी आए तब जाके हनुमान जी का पावर आया कुछ, है कि नहीं। ये जो हनुमान जी का पावर ग्रेट क्यों हुआ है कि राम जी आने के बाद, उससे पहले कभी हनुमान जी छोटे से बंदर बन के बैठे थे, ठीक है ना। अच्छा, ज्ञान आने पर ही चित्त पावरफुल होता है। है कि नहीं। अभी हमारे लिए जो चित्त का जगह आया कब, जब से हम रामायण पढ़े, जब शास्त्र पढ़े, तब जाके अच्छा हमारा चित्त का हमने कोई पावर उसका आया। अब तक हमने चित्त का बात सुना कभी हमने नहीं सच में, नेवर। यू डोंट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, ओके, रीडिंग गीता इज नॉट इम्पोर्टेंट, डूइंग माई जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। आपको पता नहीं क्या मुझे इम्पोर्टेंट है, वो आपने हमेशा डरा के रखता है। कौन, जीव चित्त को डरा के रखता है कि नहीं। जैसे सुग्रीव ने हनुमान जी को रखा था, तो बंदर बना के रखा था, ठीक है ना। बंदर बना के रखा था सीधे, रखा था, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 79। यदि मैं इन्हें छुड़ाऊं तो महात्मा सुग्रीव को प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टे इनके मन में खेद होगा और सदा के लिए इनके यश का नाश हो जाएगा। अच्छा, और मेरे प्रति उनका क्या रहेगा, अरे यार ये तो मुझे तो, है कि नहीं, इसमें तो कभी भी उसका मन नहीं है कि नहीं। इसीलिए सुग्रीव का जो भक्ति किसके प्रति, राम जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति नहीं है। कभी उसने हनुमान जी को बड़ा नहीं माना, है कि नहीं। राम जी आने के बाद अच्छा कि हनुमान जी क्या किए, बड़ा काम किया कि राम जी को लेके आगे उनको दोस्ती बना दी, बस इससे फिर अच्छा ये हनुमान जी का पावर बढ़ गया, है कि नहीं। जैसे थोड़ा और विवेचना कीजिए, मतलब उनका राम जी ज्ञान के लिए वैल्यू है जीव का, पर सत्संग या चित्त के लिए नहीं, ये नहीं समझ में आया। ठीक है ना, क्योंकि चित्त हमारा कहते ना कि घर की क्या है, मुर्गी दाल बराबर। दाल बराबर, है कि नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे ना, तो ये तो घर की बात है ना। ये तो ये तो मेरे बंदर है, मेरा तो काम करने वाला है, मैं तो तनख्वाह देता हूँ, है कि नहीं। कौन है, मेरा सेवक है। अब मैं उसके बाद ज्यादा सुन, कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, ठीक है ना। जब उन्होंने देखा कि वही बंदर ने राम लक्ष्मण को कंधे में उठा के लेके आके उनका बड़ा भला कर दिया, उसमें मरवा दिया, किससे, बड़ा भाई को, वाली को मरवा दिया, ये कर देते। अच्छा, तब जाके पता चला कि अरे ये तो हनुमान जी तो बहुत बड़े हैं। अभी तो मैं सोचा था बंदर, ये तो बंदर नहीं, ये तो महान है कि नहीं। तब उनका नाम
ऊंचा हो गया, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 80। अतः मैं एक मुहूर्त तक उनके छूटने की प्रतीक्षा करूंगा, फिर वे छूट जाएंगे तो उनका पराक्रम देखूंगा। तब संजय संजय 79 में जो बोला है हनुमान जी ने कि यदि मैं इन्हें छुड़ाऊं तो महात्मा सुग्रीव को प्रसन्नता नहीं होगी, नहीं हो उल्टे इनके हाँ। मन में खेद होगा और सदा के लिए इनके यश का नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा। जी अब समझ में आया बात, आपको समझ में आया हाँ जी सेंसे। क्या? सेंसे मतलब जहां तक मैं समझा हूँ, आप इसको थोड़ा सा वैलिड कर दीजिए अगर है तो, कि अगर हनुमान यदि चित्त की बात जो है बिना जीव के कंसेंट के अगर किया जाएगा तो वो चित्त हमेशा खेद में रहे, मतलब जीव हमेशा खेद में रहेगा कि ये क्यों करूं, क्यों करूं मैं। नहीं वो नहीं, और अभी देखिए ये बात आप अपने अप्लाई करिए हमेशा ना। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं जी सबसे आसानी समझना होता है कि जब आप अपने ऊपर उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अभी आप और आपका चित्त दोनों का जो बातचीत जो है ना, रोज होता कि नहीं होता है? जी सेंसे। तो रोज आपका चित्त क्या बताता है आपको कि रोज कम से कम भाई चलो आप सुबह उठ के 10 मिनट तो पढ़ लो, गीता पढ़ लो, 10 मिनट तो गायत्री मंत्र कर लो। आपको बोलता ही नहीं बोलता है? जी सेंसे जी। आप सुनते हैं उसके बारे में? रोज आपको पढ़ाता तो पाठ कौन? आपका चित्त जैसे गायत्री मंत्र थोड़ा कर लो, थोड़ा ये कर लो, वो कर लो। आपको कितने ज्ञान दे रहे हैं, मगर आप कभी सुना आपने उसके बारे में? हम कभी नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। तो यही बात है। हाँ, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं 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 ये गायत्री मंत्र जब तक मैं 5 मिनट पढ़ लूंगा, नहीं 5 मिनट इतने काम कर लूंगा ना, मुझे पैसा मिल जाएगा ना इतने। लेकिन मेरे कर्म मेरा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्या करें, उसके बाद सुनते नहीं है। जी सेंसे जी। थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 80। अतः मैं एक मुहूर्त तक उनके छूटने की प्रतीक्षा करूंगा, फिर वे छूट जाएंगे तो उनका पराक्रम देखूंगा। तब तक भागी हुई वानर सेना को धैर्य बंधाता हूं। ऐसा विचार कर पवन कुमार हनुमान ने वानरों की उस विशाल वाहिनी को पुनः आश्वासन दे स्थिरता पूर्वक स्थापित किया। उधर कुंभकर्ण हाथ पैर हिलाते हुए महावानर सुग्रीव को लिए दिए लंका में घुस गया। उस समय विमानों, सतमहले मकानों, सड़क के दोनों ओर बनी हुई गृह पंक्तियों तथा गोपुरों में रहने वाले स्त्री पुरुष उत्तम फूलों की वर्षा करके कुंभकर्ण का स्वागत सत्कार कर रहे थे। लावा और गंध युक्त जल की वर्षा द्वारा अभिषिक्त हो राजमार्ग की शीतलता के कारण महाबली सुग्रीव को धीरे धीरे होश आ गया। तब बड़ी कठिनाई से सचेत हो बलवान कुंभकर्ण की भुजाओं में दबे हुए महात्मा सुग्रीव नगर और राजमार्ग की ओर देखकर बारंबार इस प्रकार विचार करने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 395। इस प्रकार इस राक्षस की पकड़ में आकर अब मैं किस तरह इससे भरपूर बदला ले सकता हूँ। मैं वही करूँगा जिससे वानरों का अभीष्ट और हितकर कार्य हो। ऐसा निश्चय करके वानरों के राजा सुग्रीव ने सहसा हाथों के तीखे नखों द्वारा इंद्रशत्रु कुंभकर्ण के दोनों कान नोच लिए, दांतों से उसकी नाक काट ली और अपने पैरों के नखों से उस राक्षस की दोनों पसलियां फाड़ डाली। सुग्रीव के दांतों और नखों से दोनों कानों का निम्न भाग और नाक कट जाने तथा पार्श्व भाग के विदीर्ण हो जाने से कुंभकर्ण का सारा शरीर लहूलुहान हो गया
तब उसे बड़ा रोष हुआ और उसने सुग्रीव को घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पटक कर वह उन्हें भूमि पर रगड़ने लगा। भयानक बलशाली कुंभकर्ण जब उन्हें पृथ्वी पर रगड़ रहा था और वे देवद्रोही राक्षस उन पर सब ओर से चोट कर रहे थे, उसी समय सुग्रीव सहसा गेंद की भांति वेग पूर्वक आकाश में उछले और पुनः श्री रामचंद्र जी से आ मिले। महाबली कुंभकर्ण अपनी नाक और कान खो बैठा। उसके अंगों से इस तरह खून बहने लगा जैसे पर्वत से पानी के झरने गिरते हैं। वह रक्त से नहा उठा और झरनों से युक्त शैल शिखर की भांति शोभा पाने लगा। महाकाय राक्षस रक्त से नहाकर और भी भयानक दिखाई देने लगा। उस निशाचर ने पुनः शत्रु के सामने जाकर युद्ध करने का विचार किया। अमर्ष पूर्वक रक्त वमन करता हुआ रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, जिसके शरीर का रंग काले मेघ के समान था, संध्या काल के बादल की भांति सुशोभित हो रहा था। सुग्रीव के निकल भागने पर वह इंद्रद्रोही राक्षस फिर युद्ध के लिए दौड़ा। उस समय यह सोचकर कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उसने एक बड़ा भयंकर मुदगर ले लिया। तदनंतर महाबलशाली राक्षस कुंभकर्ण सहसा लंकापुरी से निकलकर प्रजा का भक्षण करने वाली प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि के समान उस भयंकर वानर सेना को युद्ध स्थल में अपना आहार बनाने लगा। उस समय कुंभकर्ण को भूख सता रही थी, अतएव वह... समय काफी हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन मन में आ रहा था, अभी पूछ सकते हैं। कल से रख लीजिए इसको, अभी थोड़ा अच्छा खत्म कर थोड़ा। अच्छा बात है जी सर। अब इसको बंद कर देते हैं पे, कल उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। 90 से फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी कर दिया था। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। नमस्कार। प्रणाम।